लगभग 55 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया सीतापुर के विसवा में। मैं बार बार पूछता रहा कि मेरा अपराध क्या है, गुनाह क्या है, क्या किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना कोई अपराध है। इसका कोई जवाब आदित्यनाथ जी के प्रशासन ने नहीं दिया। और आज 55 घंटे के बाद मुझे अनुमति दी जा रही, वो भी अकेले। मैं पुलिस के सुरक्षा घेरे में लखीमपुर जा रहा हूं और वहां बाकी हमारे जो पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल सिंह चीमा और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, बलजिंदर कौर जो वहां की विधायिका हैं, और कुलतार सिंह जी, सरबजीत सिंह मानूके, अमरजीत सिंह संघवा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबाजीत जी, वो सारे लोग वहां पे मिलेंगे और उनके साथ फिर पीड़ित परिवारों से मैं मिलने के लिए जाऊंगा। पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, क्या वो सरकार की बातों से संतुष्ट हैं या नहीं है, उनसे बातचीत करने के बाद ही हम लोग आगे की कोई रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये बात बहुत साफ तौर पे दिख रही है कि अब तक देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके बेटे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 302 का मुकदमा लिखे जाने के बाद एक व्यक्ति अगर देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर रहता है तो कोई निष्पक्ष जांच संभव है क्या? क्योंकि उनके ही अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके साथ के गुर्गों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने कीड़े मकोड़े की तरह किसान को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया। और एक गाड़ी नहीं, मंत्री की 3-3 गाड़ियां किसानों को रौंद के मार देती हैं और अभी भी वो देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मोदी जी को और योगी जी को देना चाहिए। देश की जनता उनसे न्याय मांग रही है, देश के किसान उनसे न्याय मांग रहे हैं। ये काला कानून पिछले 10 महीने से जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी अब तक शहादत दी है। ये काला कानून वापस करना चाहिए मोदी जी को। और ऐसे समय में आप महोत्सव मना रहे हैं मोदी जी, जब देश का किसान, देश का अन्नदाता, देश के लोग सदमे में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं। आप ब्राजील के फुटबॉलर के लिए ट्वीट कर देते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान मार दिए गए, एक शब्द आपके मुंह से संवेदना के नहीं निकले। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लोग पीड़ित और दुखी हैं। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। जैन साथियों, लगभग 55 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया सीतापुर के विसवा में। मैं बार बार पूछता रहा कि मेरा अपराध क्या है, गुनाह क्या है, क्या किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना कोई अपराध है। इसका कोई जवाब आदित्यनाथ जी के प्रशासन ने नहीं दिया। और आज 55 घंटे के बाद मुझे अनुमति दी जा रही, वो भी अकेले। मैं पुलिस के सुरक्षा घेरे में लखीमपुर जा रहा हूं और वहां बाकी हमारे जो पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल सिंह चीमा और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, बलजिंदर कौर जो वहां की विधायिका हैं, और कुलतार सिंह जी, सरबजीत सिंह मानूके, अमरजीत सिंह संघवा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबाजीत जी, वो सारे लोग वहां पे मिलेंगे और उनके साथ फिर पीड़ित परिवारों से मैं मिलने के लिए जाऊंगा। पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, क्या वो सरकार की बातों से संतुष्ट हैं या नहीं है, उनसे बातचीत करने के बाद ही हम लोग आगे की कोई रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये बात बहुत साफ तौर पे दिख रही है कि अब तक देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके बेटे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 302 का मुकदमा लिखे जाने के बाद एक व्यक्ति अगर देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर रहता है तो कोई निष्पक्ष जांच संभव है क्या? क्योंकि उनके ही अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके साथ के गुर्गों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने कीड़े मकोड़े की तरह किसान को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया। और एक गाड़ी नहीं, मंत्री की 3-3 गाड़ियां किसानों को रौंद के मार देती हैं और अभी भी वो देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है।